आखिर क्यों 112 साल बाद आरएमएस टाइटैनिक के पीछे अभी भी जितने साइंटिस्ट हैं वो पड़े हुए हैं। कुछ तो ऐसा रहस्य होगा, कुछ तो ऐसा राज होगा जिसको सब जानने में लगे कि ऐसा क्या हुआ था कि ये पूरी जो जहाज थी वो डूब गई पहले सफर में। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि यह डूब ही नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं। आखिर क्यों ऐसा लोग कहते थे कि ये जहाज कभी भी नहीं डूब सकती। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के आमतौर पानी के पाइप ठीक से काम करते रहे, और तो और इस सारे बातों का ध्यान रखते हुए इस पूरे जहाज को बनाया गया था। इस पूरे जहाज को बनाने वाले जो प्रोफेसर थे उनके मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित करी हुई थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए हुए थे, लेकिन फिर भी वही हुआ जो होना था। और तो और उस टाइम किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा कि अगर ये समुंदर में जाएगी तो आइसबर्ग तो मिलेंगे ही, जो बर्फ के चट्टान होते हैं वो भी मिलेंगे जरूर। तो आखिर ऐसा क्यों नहीं सोचा किसी ने कि ये चीज़ तो जब मिलेगा तो इसके बारे में जो होना चाहिए, जो आइडिया लगाना चाहिए, वो ऐसा क्यों नहीं लगाया किसी ने भी। जिस प्रोफेसर ने इसको बनाया था उन्होंने ऐसा बताया कि टक्कर इतनी जोरदार की लगी हुई थी इस जहाज पे कि इस जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच चुका था। और हमें एक बात तो मानना ही होगा, अगर कोई भी चीज लाइक जहाज हो गया उसमें अगर जितनी स्पीड से पानी आ रही उतनी स्पीड से तो कभी भी पानी बाहर नहीं जाती। इसी हिसाब से वो जो प्रोफेसर थे जिन्होंने बनाया था वो उनका ऐसा मानना था कि जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था और ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं था। प्रोफेसर का ऐसा मानना था कि जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था और ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें और भी कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रही है उस रफ्तार से बाहर नहीं निकाली जा सकती। जहाज बनाने वाले जो नेविगेटर इंजीनियर्स थे वो बताते हैं कि टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि यह पूरी बड़ी वाली जहाज ये कभी डूब ही नहीं सकती। इसकी वजह यह भी थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने हुए थे। तहखानों की दो कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला ही नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफी नुकसान पहुंचाया और वाटर कंपार्टमेंट जो बनाए गए थे उसकी कई दीवारें नष्ट हो गई। आइसबर्ग से इतनी जोर की टक्कर थी कि जो उसमें दरवाजे लगे होते हैं वो भी अच्छे से बंद नहीं हो रहे थे और जो जहाज का ढांचा था वो पूरी तरह से बदल चुका था। अभी हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को देखते हैं कि जो टाइटैनिक था वो क्यों डूबा, उसका क्या रीजन था। उसमें सबसे पहले आता है ब्लू बैंड हासिल करने की जल्दबाजी। लोगों का ऐसा मानना है कि आइसबर्ग से भरे इलाकों से गुजरने की मुश्किलों के बीच इस पर जल्दी से सफर पूरा करने की अत्यधिक दबाव था। मतलब जितनी भी सारी कंपनियां थी जो जहाज वगैरह बनाती थी उनका यही सबसे पहला मोटिव था कि यहाँ से जो स्पीड होती है अच्छी स्पीड बना के आइसबर्ग का जो पूरा एरिया होता है उसको जल्दी से जल्दी कवर करो। पहला तो रीजन ये होता था। और अगर हम आगे ध्यान दें, ब्लू बैंड एक नाम का एक ऐसा सम्मान था उस टाइम, ऐसा सबको दिया जाता था। उसमें कुछ ऐसा था कि अगर कोई भी जहाज अपनी तेज स्पीड तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ता है और वो अगर सबसे पहले आता है तो उसको ब्लू बैंड पुरस्कार मिलेगा। और ये ब्लू बैंड जो पुरस्कार था वो 1839 में शुरू हुआ था और यह सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था क्योंकि इसका तो सबसे पहले यही माना था कि कभी डूबेगा नहीं, और दूसरा रीजन ये था कि इसकी जो स्पीड होगी बाकी जो भी जहाज है उन सबसे तेज होने वाली है। वहाँ के जो इंजीनियर्स होते हैं वो उनका ऐसा कहना है कि पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर मानी जाती है। मतलब जो उसकी रफ्तार होती है वो सबसे तेज मानी जाती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है, ऐसा सबका कहना था। और टाइटैनिक ने भी सबसे तेज गति हासिल करने का पूरा कोशिश किया था। व्हाइट स्टार एक करके कंपनी थी, उन्होंने तीन जहाज बनाने का पूरा डिजाइन बनाया था। उनमें से एक था टाइटैनिक। खास बात तो ये तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में शामिल रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल एक युद्ध पोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर से शुरू हुई
और अगर हम बात करें पहले विश्व युद्ध के समय, ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल किया था एक जगह से लेके दूसरे जगह तक जाने के लिए। 1918 में यह एक जर्मनी पनडुब्बी में टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 में फिर इसका इस्तेमाल हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने के बाद इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1500 लोग उसमें जो थे, उसमें लगभग 2000 थे, बट 1500 लोग उसमें मर गए थे, अंदर ही, बाहर ही नहीं निकल पाए। उसका मेन रीजन ये था कि वहां पे जो स्टेपनी होता है, जो छोटे छोटे जहाज होते हैं, उसकी जो मात्रा थी वो भी बहुत कम थी। तो जब ये टाइटेनिक जहाज जब आइसबर्ग के साथ टकराई तो लोग वहां पे धीरे धीरे निकलने लगे, बट इतना ज्यादा छोटा छोटा जो जहाज होता है वो नहीं होने के कारण 1500 लोग उसी में रह गए। तो अगर आपको ये टाइटैनिक के बारे में जानकर अच्छा लगा हो और आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर तो कर ही देना।